आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सीधे रायपुर से आई है और सच कहूं तो ये बेहद दुखदाई है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों को समझना है जो अब तक सामने आए हैं, बिना किसी अफवाह के। आइए इस घटना के हर पहलू को ध्यान से देखते हैं। एक आम सा घरेलू विवाद और इसका अंत इतना भयानक होगा ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। अक्सर ऐसी खबरें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आखिर एक छोटी सी बहस इतनी बड़ी ट्रेजेडी में कैसे बदल सकती है? चलिए इस क्रम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला हिस्सा, रायपुर की घटना। आइए इसके बुनियादी पहलुओं पर नजर डालते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यहाँ गोलीबारी हुई है, यानी एक आग्नेयास्त्र जिसे हम फायर आर्म कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जान गई। ये बात इस घटना की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाती है कि ये कोई मामूली हाथापाई बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक आतल और जानलेवा हमला था। और ये सब कहाँ हुआ? रायपुर में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी खबर का केंद्र यही शहर है जहां एक परिवार के आंगन में अचानक इतनी बड़ी घटना घट गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इस घटना में शामिल लोग कौन हैं? अपराधी और पीड़ित के बारे में जानते हैं। जब हम इन रिश्तों को देखते हैं तो घटना और भी ज्यादा दर्दनाक लगती है। रिपोर्ट बताती है कि अपराधी एक पति है और जिनकी जान गई वो दोनों उसकी पत्नी की बहनें हैं। सोचिए, एक परिवार के अंदर जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, वहां ऐसा हमला होना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये किसी बाहर वाले का काम नहीं था। तीसरा हिस्सा है घरेलू विवाद। आखिर इस पूरी घटना की शुरुआत कहाँ से हुई? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हिंसा इस हद तक कैसे पहुंच गई। ऐसा क्या हुआ जिसने एक आम सी घरेलू बहस को इतना भयानक रूप दे दिया? अभी इन सवालों के पूरे जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना इस विश्लेषण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर हम इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर साफ दिखता है। शुरुआत होती है एक घरेलू विवाद से और इसका नतीजा निकलता है एक जानलेवा गोलीबारी। कहाँ एक आम असहमति और कहाँ दो लोगों की मौत, जिसे अब कभी बदला नहीं जा सकता। इस बदलाव को समझना वाकई बहुत मुश्किल लगता है। आइए इस क्रम को एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। पहले एक बिल्कुल आम घरेलू माहौल था, फिर दूसरे पॉइंट पर किसी बात पर घरेलू विवाद बढ़ गया और तीसरे पॉइंट पर आते आते जानलेवा गोलीबारी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो घटनाक्रम है जिसने 2 जिंदगियां छीन लीं। ये साफ दिखाता है कि गुस्सा और हिंसा कितनी तेजी से आपे से बाहर हो सकते हैं। आखिरी हिस्सा यानी चौथा खंड, घटना का परिणाम और इसके बाद की स्थिति। 2, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये संख्या बेहद भारी और दुखदायक है। ये उन 2 बहनों की याद दिलाती है जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। हमारा ये विश्लेषण इन्हीं 2 जिंदगियों के आंच पर खड़ा है, जो याद दिलाता है कि न्यूज़ हेडलाइंस के पीछे हमेशा एक असल इंसानी कीमत छिपी होती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, खबर के तथ्य अभी भले ही सीमित हैं, विवाद के पीछे की सच्ची वजह क्या थी ये अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन जो नतीजा निकला है वो एक अटल सच है। गोलीबारी और इन 2 मौतों की सच्चाई को किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। अंत में एक अहम सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और नई जानकारी सामने आएगी, तो इस घरेलू विवाद के उस ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में क्या नया खुलासा होगा। आखिर वो कौन सा लम्हा था जिसने इस आम सी बहस को इतनी बड़ी हिंसा में तब्दील कर दिया? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसका सुलझना अभी बाकी है और सबकी नजरें इसकी आगे की अपडेट्स पर टिकी रहेंगी। इस तथ्य आधारित विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।